रूपी का रुपीस क्यों हुआ? क्योंकि रुपये एक कॉमन नाउन है। डॉलर का डॉलर्स क्यों हुआ? क्योंकि डॉलर एक कॉमन नाउन है। दिनार का दिनार्स क्यों हुआ? क्योंकि वो एक कॉमन नाउन है। दिमाग में हमेशा रखिए, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन था। पिछले वीडियो में मनी मैंने बताया कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए मनी का मनीज नहीं हो रहा था क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन है। लेकिन रुपी का रुपी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कॉमन नाउन है। Whatever the currency, they all are the unit of money. तो अब जब ये हो गया, रुपी का रुपीस हो गया, तो कहां पे रुपी रखेंगे, कहां रुपीस रखेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक सवाल लिखा है कि he gave me a rupee, ये तो बड़ा जनरल सा बात है। जब रुपी के पहले आ जाएगा यानी ए आ जाएगा तो ठीक है, रुपी ही होगा। लेकिन अगर यही ऐसे आ जाए कि he gave me 2 रुपी, तो अब ये रुपी का रुपीस आपको करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि रुपी फिर मैं कह रहा हूं कि रुपी कॉमन नाउन है। जब तक 1 या ए है तब तक तो रुपी होगा, लेकिन जब एक से ज्यादा होगा 2 3 4 5 फ्यू मेनी सम ऑल अगर होगा तो अब यहां रुपी का रुपीस हो जाएगा। जब तक 1 है ए है तब तक रुपी होगा, लेकिन एक से ज्यादा है तो रुपीस हो जाएगा। ये मामला 2 के साथ भी है, फ्यू के साथ भी है, मेनी के साथ भी है, फ्यूअर के साथ भी है, ऑल के साथ भी है, सम के साथ भी है, अ लॉट ऑफ के साथ भी है और लॉट्स ऑफ के साथ भी है। इन सबों के साथ जब भी आएगा यहां रुपीस आएगा, लेकिन 1 या ए है तो वहां पे हम क्या करेंगे, रुपी ही रखेंगे, राइट। अच्छा, अब हम आपको आगे बताते हैं कि रुपी का रुपीस का रुपी भी हो सकता है कैसे। जैसे एक सवाल आ गया कि he gave me a रुपी नोट, तो बच्चे याद रखो नोट के पहले रुपी ही होगा, कभी रुपीस नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अ रुपी है या 2 रुपीस है या 3 रुपीस है या 4 रुपीस है। कैसे? जैसे he gave me 5 रुपीस, यहां तक तो बिल्कुल सही है कि he gave me 5 रुपीस, लेकिन जैसे ही यहां नोट आ जाएगा तो नोट की वजह से अब ये रुपीस नहीं होगा, जब होगा रुपी होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, नोट के पहले चाहे जितनी भी करेंसी हो, चाहे इंडियन करेंसी हो चाहे यूएस कोई भी करेंसी हो, चाहे यहाँ डॉलर हो चाहे दिनार हो चाहे रुपी हो, नोट के पहले ये कभी प्लरल नहीं होते हैं। अगर नोट नहीं है, फिर से सुनिए, अगर यहाँ नोट नहीं है तो 2 3 4 5 के साथ रुपीस ही करेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ नोट आ जाएगा तो नोट की वजह से ये जो ऐसे है इसे यहाँ से हटा देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होगा? एक कंसेप्ट हो गया कि नोट के पहले कभी भी रुपीस नहीं होता, कभी भी डॉलर्स नहीं होता, कभी भी दिनार्स नहीं होता। ये बात दिमाग में रखिएगा, इसको यहां से क्रॉस करते चले जाएंगे। यानी नोट के पहले जो भी करेंसी है वो ऑलवेज सिमिलर होगी, चाहे जितनी भी करेंसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखिए, कभी कभी ऐसे भी आता है, सवाल ऐसे भी देता है, क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि he gave me 5, फिर यहाँ 5 रुपीस नोट। अब यहाँ बच्चों को लगता है, वो पढ़ते जाते हैं कि यार नोट के पहले कभी रुपीस नहीं होता, अब वो ऐसे करके चले जाते हैं। अभी भी यहाँ गलत हो गया। क्या गलत हो गया? अगर ये 5 रुपी नोट होता तब यहाँ पे 5 रुपी नोट करते, लेकिन अब 5 की 5 नोटें हैं ना, देखिए उसकी संख्याएं हो गई ना, यानी आपके पास 5 रुपए की 5 नोट है, तो क्या बढ़ा? नोट बढ़ा, तो नोट का यहाँ पे नोट्स होगा। ऐसे हो जाएगा कि he gave me 5 रुपी नोट्स। रुपीस ना करिएगा, क्योंकि नोट के पहले रुपीस दुश्मन है। रुपीस नहीं होगा, डॉलर्स नहीं होगा, दिनार्स नहीं होगा, रियाल्स नहीं होगा, टकास नहीं होगा। जब होगा रुपी होगा, दिनार होगा, टका होगा, रियाल होगा, दिनार होगा, राइट। तो लेकिन अगर ये रुपीस 5 की 5 नोटें हैं, 10 की 2 नोट है, 10 की 20 नोट है, जैसे she offered me 2 और फिर यहाँ पे 10, अब यहाँ आ जाए रुपीस नोट, तो फिर वही मेन मिस्टेक, फिर वही पे मिस्टेक आया और क्या आया
कि नहीं भाई नोट्स करो, और दूसरी बात हो गई आप रुपीस ना करो, रुपी ही करो, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है नोट या नोट्स के पहले कभी भी आने वाली करेंसी प्लरल नहीं होती है। एक से ज्यादा हो तब वहां नोट्स होगा, और अगर एक है तो वहां पे नोट करेंगे, राइट। मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ आता है, फिर यहाँ देता है रुपी का रुपीस हो गया, ये मालूम हो गया, नोट का नोट्स भी होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ आता है ऐसे कि कभी-कभी ऐसे लेता है हाइफेनिक जो वर्ड होते हैं, हाइफेनिक वर्ड का मतलब हुआ कि जैसे he gave me a 5 rupee, ठीक है ना। अब बीच में जब ये हाइफन आ गया, अगर ये 5 होता, खाली 5 होता तो 5 रुपीस होता, लेकिन यहाँ पे बीच में हाइफन अगर हो गया तो हाइफेनिक जो भी वर्ड होते हैं उनके साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है ना। यानी कैसे बोलेंगे, he gave me a 5 rupee, उसने मुझे 5 रुपए दिए। बीच में हाइफन आ जाने की वजह से यहाँ रुपी हुआ है, वरना अगर ये हाइफन हटता तो ये आर्टिकल भी यहाँ से भी हट जाता, तो अब ऐसे हालात में ये रुपी का रुपीस कर देते। लेकिन जैसे ही बीच में हाइफन आया तो यहाँ कोई ना कोई डिटरमिनर या आर्टिकल आपको यहाँ ए का रखना पड़ेगा, तो ऐसे हालात में हाइफन आ जाने की वजह से और इस आर्टिकल आ जाने की वजह से रुपीस का यहाँ पे रुपी हो जाएगा। होप से इतना क्लियर हो गया। अब रुपी के पास से हम लोग करते हैं कि जैसे 100, 1000, करोड़, क्या इनका प्लरल होता है, तो कहेंगे होता भी और नहीं भी होता है, दोनों चीजें यहाँ पे होंगी। जैसे मैं सवाल से सीधे बताता हूं कि he gave me 500 rupees, तो सब कुछ यहाँ पे क्या है, अभी सही है, 500 रुपीस सही है, लेकिन यहाँ एग्जाम में ऐसे दे देगा 500 रुपीस दे देगा। तो याद रखिए बच्चे, 100 के पहले, 1000 के पहले, लाख के पहले, करोड़ के पहले, मिलियन के पहले अगर यहाँ पे कोई न्यूमरल वर्ड आएगा यानी कोई भी कॉर्डिनल नंबर आएगा तो 100 का हंड्रेड्स नहीं होगा, 1000 का थाउजेंड्स नहीं होगा, करोड़ का करोड़्स नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक हमारे एग्जाम में देता है। अगर ये ऐसे आ जाए कि he gave me 5000, देखिए ऐसे भी देता है 5000 ऑफ रुपीस, तो ठीक है रुपीस तो करो क्योंकि वहां नोट नहीं है तो रुपीस करिए, लेकिन फिर वही बात आएगी कि यहाँ न्यूमरल वर्ड आ गया, तो न्यूमरल वर्ड आ जाने की वजह से सिर्फ यहाँ से ऐसे ही नहीं हटेगा, यहाँ से ऑफ भी हटेगा। यानी कैसे बोलेंगे, he gave me 5000 रुपीस। पहला क्वेश्चन देगा ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑफ लगा है, ऑफ नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही न्यूमरल वर्ड आया 1 2 3 4 5 कोई भी न्यूमरल वर्ड आया तो हंड्रेड्स में 100 होगा, थाउजेंड्स में 1000 होगा, करोड़्स में करोड़ होगा, ठीक है ना। ऐसे आप कर लेंगे। अब बात है कि सर क्या हंड्रेड्स नहीं हो सकता, तो जवाब आया बिल्कुल हो सकता है। जैसे लिखा है कि he gave me 100 ऑफ रुपीस, तो रुपीस तो करिए, रुपीस इसलिए करिए क्योंकि यहाँ नोट नहीं है, नोट होता तब रुपी होता, ठीक है ना। अब देखा कि he gave me 100 ऑफ रुपीस, तो अब यहाँ पे न्यूमरल वर्ड नहीं है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, तो अब बेटा ऐसे कंडीशन में आप हंड्रेड्स करिएगा, थाउजेंड्स करिएगा। आप हमेशा ऐसे बोलिए कि थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, ऐसे बोलिए। आप कभी ये ना कहिए कि 1000 ऑफ रुपीस, जब बोलिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स या करोड़्स ऑफ डॉलर बोलिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे न्यूमरल वर्ड आया जो मोर देन 1 से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ हंड्रेड्स नहीं होगा, यहाँ थाउजेंड्स नहीं होगा, यहाँ मिलियंस नहीं होगा, यहाँ करोड़्स नहीं होगा। और दूसरी बात, कभी भी अगर बीच में ऑफ भी आ गया तो वहां से ऑफ हट जाएगा। हाँ, अगर यहाँ न्यूमरल वर्ड नहीं है तो यहाँ ऑफ होगा और ऑफ के साथ साथ 1000 का थाउजेंड्स होगा, 100 का हंड्रेड्स होगा। तो इस तरह से हमारा मनी से रिलेटेड, रूपी से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आगे का मैं आपको वीडियो इसी तरह से बनाता रहूंगा, आप देखते रहेंगे। लेकिन आपको अगर कहीं कोई डाउट है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप
मेरे ऑफलाइन की क्लास में इस वक्त सर्वोत्तम क्लासेस गांधी गली में ले रहा हूँ, वहां पे आकर के मेरे से पर्सनली मिल करके पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पे 9616629366 पे या 8808236701 पे आप ऑनलाइन कहीं भी किसी भी टाइम क्वेश्चंस मेरे, जब मैं आइडल हूँ मतलब कि रेस्ट मोड में हूँ, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। कहीं से कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। यही नहीं कि मैं नाउन से आप ग्रामर वोकैबुलरी किसी भी इंग्लिश से रिलेटेड किस तरह की कोई भी डाउट मेरे से आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑफ वसी सर। थैंक यू सो मच।